आम आदमी पार्टी के मुखिया और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ ईडी, एक तरफ सीबीआई, तो अब क्राइम ब्रांच का भी दबाव अब बढ़ने लगा है। केजरीवाल साहब को लगता था कि झूठ बोलने से राजनीति हो जाएगी, लेकिन उनका भ्रम जल्द ही टूट गया और अब केजरीवाल किसी भी समय जेल में जा सकते हैं। क्राइम ब्रांच के नोटिस के साथ ही अब ईडी ने ऐसा एक्शन लिया है जो केजरीवाल ने सोचा नहीं होगा और अब केजरीवाल की धड़कनें बढ़ गई हैं कि वो कभी भी जेल जा सकते हैं। केजरीवाल को अब अपने शीश महल में भी नींद नहीं आ रही होगी कि अब इतना गमन करके कहाँ जाएंगे। केजरीवाल कहते थे कि हम कट्टर ईमानदार नेता हैं, लेकिन वो ईडी के पास पता नहीं किस डर से नहीं जा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल कहते थे कि नेता पर हल्के से भी बेईमानी का आरोप लगा तो इस्तीफा दे देना चाहिए। लेकिन अब केजरीवाल ने बेशर्मी और गुर्बत का ऐसा गहना पहना कि वो अब सभी राजनीतिक मर्यादा को भुला चुके हैं। आखिर कैसे केजरीवाल जेल में जा सकते हैं और ईडी ने अब क्या एक्शन लिया है, बताते हैं आपको सब कुछ इस रिपोर्ट में। दरअसल ईडी अब तक केजरीवाल के खिलाफ 5 समन जारी कर चुकी है, लेकिन उन्होंने एक बार भी पूछताछ के लिए ईडी को समय नहीं दिया। लेकिन अब बड़ा फैसला लेते हुए ईडी ने दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जारी समन का पालन न करने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने ईडी की कुछ दलीलें सुनी। बाकी दलीलों पर विचार करने के लिए मामले की सुनवाई 7 फरवरी को होगी। शिकायत अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट दिव्या मल्होत्रा के समक्ष दायर की गई, जिन्होंने मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को तय की। न्यायाधीश ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 की धारा 50 के अनुपालन में उपस्थिति नहीं होने के लिए नई शिकायत प्राप्त हुई है। न्यायाधीश ने आंशिकी दलीलें सुनी और मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया। न्यायाधीश ने कहा है कि ये नई शिकायत का मामला है, दलीलें सुनी गई। शेष दलीलें 7 फरवरी 2024 को रखी जाएंगी। ये अब केजरीवाल के लिए दोहरा झटका है। दिल्ली अपराध शाखा और ईडी दोनों ने 2 अलग अलग मामलों में मुख्यमंत्री पर शिकंजा कस दिया है। केजरीवाल के आवास पर यहां शनिवार को उस समय नाटकीय घटनाक्रम हुआ जब अपराध शाखा की एक टीम बीजेपी द्वारा आम आदमी पार्टी के कुछ विधायकों की खरीद फरोख्त करने का प्रयास किए जाने के आरोपों की जांच के सिलसिले में नोटिस तामील करने वहां पहुंची। ईडी की बात करें तो ये केंद्रीय एजेंसी पिछले साल से शराब मामले में केजरीवाल को समन भेज रही है। अब तक केजरीवाल ने एजेंसी के 5 समन को गैरकानूनी बताते हुए पेश होने से इनकार किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अब रद्द हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े धन शोधन के कथित मामले में पूछताछ के लिए शुक्रवार को भी प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश नहीं हुए। इससे पहले ईडी केजरीवाल के खिलाफ 2 नवंबर, 21 दिसंबर, 3 जनवरी, 19 जनवरी और 2 फरवरी को समन जारी कर चुकी है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा केजरीवाल को बुधवार को 5वीं बार समन जारी किया गया था। पार्टी ने समन को अवैध करार देते हुए कहा कि प्रवर्तन निदेशालय केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए बार-बार नोटिस भेज रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।